क्या आपने कभी सोचा है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बढ़ती उम्र, कमजोर शरीर या बीमारी ही सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। कई बार हमारी शांति को सबसे ज्यादा नुकसान बीमारी नहीं, बल्कि हमारे आसपास मौजूद कुछ लोग पहुंचाते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे हमारी खुशी, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को खत्म करने लगते हैं। बाहर से वे अपने लगते हैं, लेकिन उनके व्यवहार का असर दीमक की तरह होता है, जो बिना शोर किए इंसान की अंदरूनी ताकत को खोखला कर देता है। आज के इस वीडियो में हम उन 5 तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे, जिनसे 60 वर्ष की उम्र के बाद उचित दूरी बना लेना ही समझदारी है। अगर उस समय रहते आपने इन्हें नहीं पहचाना, तो जीवन का सबसे सुंदर समय भी तनाव, दुख और निराशा में बीत सकता है। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में दूसरों की नकारात्मक बातों का बोझ उठाना चाहेंगे, या फिर अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति के साथ सम्मानपूर्वक जीना पसंद करेंगे? मैंने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा है जो 60 की उम्र पार करने के बाद केवल इस डर से हर रिश्ता निभाते रहते हैं कि कहीं वे अकेले न पड़ जाएं। उन्हें लगता है कि अब हर किसी को साथ लेकर चलना ही उनकी मजबूरी है। लेकिन यही डर कई बार उन्हें ऐसे रिश्तों में बांध देता है जो उन्हें सम्मान नहीं बल्कि तकलीफ देते हैं। इसलिए आज हम सीखेंगे कि आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए किन लोगों से दूरी बनाना आवश्यक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो इस उम्र में आपकी सोच बदल सकती है और जीवन को पहले से कई अधिक शांत बना सकती है। दोस्तों, 60 वर्ष की उम्र जीवन का वह पड़ाव है जहां आपने अपनी अधिकांश जिम्मेदारियां निभा ली होती हैं। बच्चों को बड़ा किया, परिवार के लिए मेहनत की, अनेक कठिनाइयों का सामना किया। अब समय है कि आप अपने लिए भी जीना सीखें। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको आज़ाद करने की बजाय मानसिक रूप से बांध देते हैं। इसलिए उन्हें समय रहते पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली श्रेणी से। पहला प्रकार, आपकी ऊर्जा और मानसिक शांति छीनने वाले लोग। क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो जब भी आपसे मिलता है केवल अपनी परेशानियां ही सुनाता रहता है? कभी बीमारी की शिकायत, कभी परिवार की समस्या, कभी बच्चों की नाराजगी और कभी किस्मत को दोष देना। ऐसे लोगों की बातों में समाधान कम और शिकायतें ज्यादा होती हैं। उनके साथ कुछ देर बैठने के बाद ही मन भारी होने लगता है। याद रखिए, 60 वर्ष की उम्र में आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका मानसिक स्वास्थ्य है। यदि कोई व्यक्ति हर मुलाकात में आपके मन में डर, चिंता और निराशा भर देता है, तो उससे थोड़ी दूरी बना लेना गलत नहीं बल्कि समझदारी है। दूसरों का दुख सुनना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी का भावनात्मक बोझ अपने ऊपर उठा लेना आवश्यक नहीं। कुछ लोग बदलना नहीं चाहते, उन्हें केवल शिकायत करते रहने की आदत होती है। यदि आप रोज ऐसे लोगों के बीच रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही होने लगेगी। और जब सोच नकारात्मक हो जाए तो जीवन की खुशियां भी फीकी पड़ने लगती हैं। दूसरा प्रकार, स्वार्थी और अवसर देखकर रिश्ते निभाने वाले लोग। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के लोगों की, जो बाहर से तो बहुत अपने लगते हैं, लेकिन उनका साथ केवल तब तक रहता है जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता है। ऐसे लोग आपके अच्छे समय में हमेशा आपके आसपास दिखाई देंगे। वे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे और ऐसा महसूस कराएंगे कि उनसे बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं या आपको उनकी जरूरत पड़ती है, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद अक्सर इंसान पहले की तरह सक्रिय नहीं रह पाता। नौकरी से सेवानिवृत्ति हो जाती है, सामाजिक पहचान बदल जाती है और कई बार आर्थिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं रहती। ऐसे समय में स्वार्थी लोगों का असली चेहरा सामने आने लगता है। वे महीनों तक आपकी कोई खबर नहीं लेते, लेकिन जैसे ही उन्हें किसी काम में आपकी जरूरत पड़ती है, अचानक उनका व्यवहार बदल जाता है। वे कहेंगे, आपसे एक छोटा काम था, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, बस इस बार साथ दे दीजिए। ध्यान रखिए, ऐसे लोग रिश्ते नहीं निभाते बल्कि जरूरतें निभाते हैं। समझदारी इसी में है कि ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे भावनात्मक दूरी बनाए रखें। हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। आत्मसम्मान का मतलब यह भी है कि आप अपने जीवन में केवल उन्हीं लोगों को जगह दें जो बिना किसी स्वार्थ के आपका सम्मान करते हों। अब आइए उन रिश्ते की बात करते हैं जो सबसे कठिन भी है और सबसे संवेदनशील भी। तीसरा प्रकार, परिवार के वे सदस्य जो आपका सम्मान नहीं करते। हर परिवार में ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन कई घरों में देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ कुछ अपने ही लोग बुजुर्गों की बातों को महत्व देना बंद कर देते हैं। वे उनकी राय को पुरानी सोच कहकर टाल देते हैं।
उनकी बात पूरी सुने बिना ही फैसला कर लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें ऐसा महसूस कराने लगते हैं जैसे अब उनकी कोई जरूरत नहीं रही। यदि कोई बार बार आपकी बात काटता है, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है, ऊंची आवाज में बात करता है या आपके अनुभव की कोई कद्र नहीं करता, तो यह सम्मान की कमी का संकेत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन यह ज़रूर कहूँगी कि जहाँ आपकी बात की कद्र ना हो, वहाँ अपनी उम्मीदें कम कर दीजिए। हर बात पर स्वयं को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। यदि कोई आपकी सलाह नहीं मानना चाहता, तो उसे मजबूर मत कीजिए। अपने मन को शांत रखिए और अपनी गरिमा बनाए रखिए। याद रखिए, आत्मसम्मान का अर्थ किसी से लड़ना नहीं, बल्कि स्वयं को भीतर से इतना मजबूत बना लेना है कि किसी के व्यवहार से आपकी शांति न छीने। कई बार थोड़ी सी मानसिक दूरी ही रिश्तों को बिगड़ने से बचा लेती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अकेले रह जाना उतना कठिन नहीं होता जितना ऐसे लोगों के बीच रहना जो हर दिन आपका सम्मान कम करते रहें। हम बात करते हैं चौथी श्रेणी के लोगों की। चौथा प्रकार, हर समय आपकी तुलना करने वाले लोग। क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बात में आपकी तुलना किसी और से करने लगता है? वह कभी कहता है, देखो फला व्यक्ति ने इस उम्र में भी कितना नाम कमा लिया। अगर तुमने उस समय यह फैसला लिया होता तो आज तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। शुरुआत में ऐसी बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही तुलना इंसान का आत्मविश्वास कम करने लगती हैं। 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपने जीवन के अनगिनत अनुभव प्राप्त किए होते हैं। आपने संघर्ष देखा है, रिश्ते निभाए हैं, परिवार को संभाला है और अनेक उतार चढ़ाव झेले हैं। ऐसे में किसी दूसरे की जिंदगी से अपनी तुलना करना बिल्कुल उचित नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, उसका भाग्य अलग होता है और उसकी यात्रा भी अलग होती है। जो लोग हर समय तुलना करते हैं, वे अक्सर आपकी उपलब्धियों को छोटा करके दिखाते हैं। वे आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आपने जीवन में कुछ खास हासिल नहीं किया। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं मापा जाता। सबसे बड़ी सफलता यह है कि आपने ईमानदारी से अपना जीवन जिया, अपने परिवार का साथ निभाया और अपने अनुभव से खुद को मजबूत बनाया। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी तुलना दूसरों से करे, तो उसकी बातों को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। जरूरत पड़े तो विनम्रता से कह दीजिए कि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और यदि सामने वाला फिर भी न बदले, तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। याद रखिए, आत्मसम्मान का पहला नियम है अपनी कीमत दूसरों की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभव और अपने चरित्र से तय करना। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे भी होगा और कोई आपसे पीछे भी, लेकिन आपका जीवन केवल आपका है और उसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसे लोगों से जितनी दूरी रहे, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। अब आइए उस पांचवी और अंतिम श्रेणी की बात करते हैं, जो कई बार सबसे अधिक तकलीफ देती है, क्योंकि यह अक्सर हमारे सबसे करीबी लोगों से जुड़ी होती है। पांचवा प्रकार, वे लोग जो आपकी पुरानी गलतियों को कभी भूलने नहीं देते। अब बात करते हैं पांचवी और सबसे कठिन श्रेणी की। कई बार ऐसे लोग कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि हमारे अपने ही होते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर छोटी सी बहस में आपकी वर्षों पुरानी गलती याद दिला देता है? जैसे ही किसी बात पर मतभेद हुआ, उसने तुरंत कहना शुरू कर दिया, याद है तुमने उस समय क्या किया था? तुमसे तो हमेशा ऐसी ही गलती होती है, तुम कभी नहीं बदल सकते। ऐसी बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास तोड़ देती हैं। दोस्तों, 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने का अर्थ यह नहीं कि इंसान से कभी गलती नहीं हुई, बल्कि इसका मतलब है कि उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। समझदार वही है जो अतीत से सीख लेकर वर्तमान को बेहतर बनाए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार उसी पुराने समय में धकेलता रहे, तो वह आपके मन की शांति छीन रहा है। ऐसे रिश्तों में सबसे पहले आपको स्वयं को दोष देना बंद करना होगा। यदि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, उससे सीख ली और जीवन में आगे बढ़ गए, तो फिर बार बार उसी विषय पर अपराध बोध लेकर जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी शांत शब्दों में इतना कहना ही पर्याप्त होता है, हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है और अब मैं उसी बात को बार बार दोहराना नहीं चाहता। यदि सामने वाला फिर भी आपकी पुरानी बातें उठाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो समझ जाइए कि समस्या आपकी नहीं, उसकी सोच की है। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखना ही आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। याद रखिए, पुराने घावों को बार बार कुरेदने से वे भरते नहीं, बल्कि और गहरे हो जाते हैं।
इसलिए अपने मन को बीते हुए कल की कैद से बाहर निकालिए और आने वाले हर दिन का स्वागत नई सोच के साथ कीजिए। जीवन का यह पड़ाव पछतावे में बिताने के लिए नहीं, बल्कि शांति, संतोष और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए मिला है। तो दोस्तों, आज हमने उन 5 तरह के लोगों के बारे में जाना, जिनसे समय रहते दूरी बना लेना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। पहला, वे लोग जो हमेशा नकारात्मक बातें करके आपकी मानसिक ऊर्जा को कम करते रहते हैं। दूसरा, वे स्वार्थी लोग जो केवल अपने मतलब के समय ही आपको याद करते हैं। तीसरा, वे लोग जो आपके अनुभव और सम्मान की कद्र नहीं करते, चाहे वे आपके अपने ही क्यों न हो। चौथा, वे लोग जो हर समय आपकी तुलना दूसरों से करके आपका आत्मविश्वास कम करने की कोशिश करते हैं। और पांचवा, वे लोग जो आपकी पुरानी गलतियों को बार बार याद दिलाकर आपको अतीत में ही बांधे रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, दूरी बनाने का अर्थ किसी से घृणा करना नहीं है। दूरी बनाने का अर्थ है अपने मन, अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। जीवन के इस पड़ाव पर आपके पास सबसे कीमती चीज समय है। इसे उन लोगों पर व्यर्थ मत कीजिए जो आपको तनाव, दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं देते। इसके बजाय अपना समय उन कामों में लगाइए जो आपके मन को सुकून दें। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में बिताइए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पुराने शौक फिर से शुरू कीजिए और उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपकी मौजूदगी से सचमुच खुश होते हैं और आपका सम्मान करते हैं। हमेशा याद रखिए, आत्मसम्मान खोकर बनाए गए रिश्ते कभी सुख नहीं देते, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जिया गया अकेलापन भी सम्मान से भरा जीवन बन सकता है। और अंत में आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, 60 वर्ष की उम्र अंत नहीं, बल्कि जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की एक नई शुरुआत है। इसलिए मुस्कुराइए, सकारात्मक सोचिए और उन लोगों को अपने जीवन में जगह दीजिए जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएं, आंसू नहीं। अगर आपको इस वीडियो की बातें उपयोगी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने मित्र तथा परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सीख के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दीजिए। नमस्कार।